हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में टेबुलेशन के बारे में जानेंगे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको कोडिंग के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे टेबुलेशन के बारे में। देन आपका एनालिसिस ऑफ डेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टेबुलेशन को जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में टेबल क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं टेबल क्या होती है। टेबल होती है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है of classified data का in labeled columns and rows is known as statistical table। स्टैटिकल टेबल क्या होती है? एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होता है आपके क्लासिफाइड डेटा का, जो लेबल्ड होता है कॉलम्स में, जो हम कॉलम्स बनाते हैं, और रोज में वो क्या कहलाती है? आपकी स्टैटिकल टेबल कहलाती है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है एच सेक्रिस्ट ने। वो बोलते हैं टेबल क्या है? टेबल्स आर अ मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन परमानेंट फॉर्म। ये क्या मतलब है टेबल का? है ये रिकॉर्ड होता है परमानेंट फॉर्म द एनालिसिस दैट इज मेड थ्रू क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस से क्या होता है? हमारा एनालिसिस होता है। ठीक है, और प्लेसिंग इन पोजीशन थिंग्स दैट आर सिमिलर एंड शुड बी कंपेयर्ड। मतलब इन चीज़ों को इस जगह पर प्लेस कर दिया जाता है जिससे कि हम उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टेबल आता है। अब आपका नेक्स्ट आता है अब टेबुलेशन। टेबुलेशन जो एक्चुअल में है, टेबुलेशन क्या होता है? टेबुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है? ये लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक tabulation may be defined as the logical and systematic organization of statistical data in rows and columns। टेबुलेशन को क्या कहा जा सकता है? ये क्या है? इसको डिफाइन किया जा सकता है एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक ये एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिकल डेटा होता है जो रो और कॉलम में होता है। इट इज़ डिज़ाइंड टू सिंपली, ये डिज़ाइन किया जाता है सिंपली प्रेजेंट करने के रिगार्डिंग और फैसिलिटेट करने को एनालिसिस तो बोल सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू सिंपली प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेट एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका टेबुलेशन। ठीक है, और टेबुलेशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं क्या होता है टेबुलेशन। टेबुलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो प्रेजेंट करने में डेटा को कंडेंस फॉर्म में और रेडिली कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये अटैम्प्ट करता है, फर्निश करता है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को एक मिनिमम पॉसिबल स्पेस में। मतलब जैसे कि हम देखते हैं जब से टेबल के फॉर्म में, जब टेबुलर फॉर्म में हम किसी डेटा को लिखते हैं तो उसमें क्या हम ज़्यादा वाली डेफिनेशन, ज़्यादा वाला जो कंटेंट होता है उसको बहुत कम स्पेस में और कंसाइज वे में और अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये मिनिमम पॉसिबल स्पेस में कर देता है विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी। बिना किसी हमें अपने डेटा की क्वालिटी को सेक्रीफाइस किए, और यूजफुलनेस ऑफ डेटा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है बिटवीन किसके मध्य में? कलेक्शन ऑफ डेटा और स्टैटिकल एनालिसिस में। तो इसलिए टेबुलेशन क्या है? एक फाइनल स्टेज है कलेक्शन और कंपाइलेशन में डेटा के, और फॉर्म्स जो गेटवे टू फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। फिर आते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं टेबुलेशन के, मतलब क्या उद्देश्य होता है। फर्स्ट आता है टू क्लैरिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होगा? जो फंक्शन होता है टेबुलेशन का वो होता है, इसकी जनरल स्कीम है कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन को इस वे में अरेंज करें कि वो इजीली एक्सेसिबल फॉर्म में हो, जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकें आंसर किसके रिगार्डिंग? जिसके रिगार्डिंग हमने इन्वेस्टिगेशन कंसर्न्ड की है उसके रिगार्डिंग। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबल्स मेक्स द प्रॉब्लम अंडर स्टडी सिंपली एंड क्लियरली टू नो द आंसर मैनी प्रॉब्लम्स दैट आर फाउंड देयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्लैरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। इसमें क्या आएगा? क्लैरिफाई द स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। जो टेबल है वो प्रेजेंट करती है फैक्ट को क्लियरली और कंसाइज में, एलिमिनेट करती है आपके मतलब रिमूव करती है, एलिमिनेट कर देती है
नीड फॉर वर्ड्स, जिनको वर्डी एक्सप्लेनेशन, जिसको आप एक्सप्लेन करते हो उस वर्ड को रिमूव कर देती है और ब्रिंग आउट क्या लेकर आती है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। ठीक है, फिर आता है आपका टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन द मिनिमम ऑफ स्पेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, टेबल क्या प्रेजेंट करती है, फैक्ट को आपके मिनिमम स्पेस में, और कम्युनिकेट कर सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन को फार बेटर वे देन टेक्सचुअल मटेरियल। मतलब लेंदी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम टेबुलर फॉर्म में कंसाइज वे में एक प्रेशियस डेटा लें तो वो क्या होता है, वो ईजिली हो जाता है, बेटर वे अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। ठीक है, फिर आता है टू फैसिलिटेट स्टैटिकल प्रोसेस। और क्या फैसिलिटेट करती है, स्टैटिकल प्रोसेस। ये सिंप्लीफाई करती है आपके रेफरेंस टू डेटा को और फैसिलिटेट करती है कंपैरेटिव एनालिसिस। उसके बेसिस पे क्या आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और फैक्ट का। ठीक है, ये दो हो गए ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं हम एसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कहूँ तो रिक्वायरमेंट क्या होती हैं आपके गुड टेबल के रिगार्डिंग। फर्स्ट आता है सूट द पर्पस। मतलब टेबल को इस वे में ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि हम उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर सकें स्टैटिकल इंक्वायरी की, मतलब ये पर्पस को आपके सूट करे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आता है आपकी क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या है, जो टेबल है वो शोड हो रही है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, कंप्लीट हो और क्या हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ठीक है, फिर आता है आपका मैनेजेबल साइज। मैनेजेबल साइज में क्या है, जो टेबल है वो इस वे में डिज़ाइंड हो कि ये तो ना तो बहुत ज़्यादा लंबी हो, नीदर वेरी लॉन्ग और नैरो, नॉन वेरी शॉर्ट और ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, ना ही ब्रॉड हो, मतलब जितनी ज़रूरत हो। यानी कि इफ़ नीड बी इट शुड बी एडजस्टेड टू द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस। ठीक है, फिर आता है आपका अट्रैक्टिव गेट अप। अट्रैक्टिव गेटअप, मतलब जो गेटअप है उसका अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें क्या है कि जो टेबल को क्या हो, अट्रैक्टिव गेटअप हो, जो अपील कर सके आई में लोगों की और माइंड में, कि जिससे रीडर उसको ग्रैप्स कर सके विदाउट एनी स्ट्रेन, इस वे में हो। मतलब सब क्लासेस हो उसमें, ब्रॉड क्लासेस, सब क्लासेस डिपेंडेंट हो आपकी, रॉ और कॉलम जो है वो सेपरेटेड बाय हो, सिंगल हो, डबल हो, थिक हो, या डिपेंड होनी चाहिए ब्रॉड क्लास और सब क्लासेस यूज। रिलेटेड परसेंटेज आर गिविंग क्लोज टू कॉरस्पेंडेंस कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, तो इस तरीके से अट्रैक्टिव वे में हो। ठीक है, फिर आता है आपका यूनिट्स। यूनिट्स में क्या है, यूनिट जो है डेजिग्नेशन वो शुड बी गिवन हो आपके टॉप पर, टेबल के टॉप पर, कि कितने यूनिट, मतलब वो टन, और जो वेट इन टन होता है ना, तो ये क्या हो, टॉप पे हो कि टेबल के बिलो द टाइटल सच एज प्राइस इन रुपीज़ या फिर वेट इन टन्स, इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉपर लेटरिंग। प्रॉपर लेटरिंग हो, इसमें ये कोई एडवाइजेबल नहीं है कि बहुत तरीके के स्टाइल आप फॉलो करें। लार्ज कैपिटल लेटर्स में हो, बोल्ड टाइप में हो, हेडिंग्स, कैप्शन, स्मॉल लेटर वो भी यूज़ हो, मतलब जो भी आपको ठीक लगे। फुट नोट, सोर्स नोट। तो लेटरिंग किसको हेल्प करती है, एडजस्ट करने में साइज ऑफ द टेबल। ठीक है, फिर आता है आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। मतलब आइटम्स इस अरेंजमेंट में हो, लॉजिकल अरेंजमेंट में हो, जिससे कि एक लॉजिकल और सिस्टमैटिकली क्लासिफिकेशन हो सके आइटम्स का, जिसमें अल्फ़ाबेटिकली, जियोग्राफिकली, क्रोनोलॉजिकली, कन्वेंशनली। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।